हेलो हमारे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग जो है पुनः आपके सामने जो है एक्सरसाइज 5.7 के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम लोग जो भी चैप्टर था उस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए और बताए कि उसमें जो है किस तरह का जो है फंक्शन होता है और उसका डिफरेंशिएशन किस तरह से हम लोग कैसे करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक, आज हम लोग के पास जो है ये 5.7 एक्सरसाइज है और इसमें जो हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसमें कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसका जो ऑर्डर फाइंड करना है, टू ऑर्डर फाइंड करना है, यानी कि उसका डिफरेंशिएट कितने बार करना है, 2 बार करना है। तो ये इस तरह के फंक्शन का जो है डिफरेंशिएट हम लोग को कितने बार करना है, 2 बार करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसमें किस तरह से कोई भी फंक्शन अगर रहता है तो उसका डिफरेंशिएट 2 टाइम करते हैं। तो इसमें हम लोग के पास जो है, इससे पहले हम लोग इधर का पूरा एक्सरसाइज जो है हम लोग कैसे किए हैं, पढ़ चुके हैं 5.6। आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम लोग कैसे करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग जो है किस तरह से क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको कैसे करना है, कोई भी फंक्शन रहेगा उसका डिफरेंशिएट कितने बार करना है, 2 बार करना है। कितने बार डिफरेंशिएट करना है, 2 बार करना है। ठीक, आपको डिफरेंशिएट कितने बार करना है, 2 बार। जैसे अगर मान करके आपको कोई फंक्शन, इससे पहले याद कीजिए आप कि आपके पास जो ये फॉर्मूला रहता था y बराबर एक्स की पावर n, इसका जो डिफरेंशिएशन करते थे dy बाय कैसे करते थे dx, तो ये आता था n एक्स की पावर n माइनस करते 1। ठीक, ये आता था। अगर मान करके इसी का आपको बोले कि 2 टाइम आप कैसे कीजिए, इसका डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये इसका अगर 2 टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा तो ये कैसे हो जाएगा, इधर डी स्क्वायर वाई, नीचे में कैसे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। हाँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये आपको याद रहना चाहिए कि इसका जो डेरिवेटिव लिखते थे ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ, ये कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकेंड ऑर्डर। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो सेम हम लोग के पास जो है इधर हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 एक्स, इस पे पावर कैसे हो जाएगा, पुनः एक बार कैसे हो जाएगा, फिर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा n माइनस करते 2। यानी कि जो पावर आता है वह जो है इधर मल्टीपल हो जाता है और उस पावर में से एक कैसे हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे y बराबर आपके पास फंक्शन दिया हुआ क्या चीज एफ एक्स, इसका अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कीजिएगा तो ये इस तरह से फाइंड होगा, तो ये हो जाएगा एफ एक्स। अब पुनः जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा डी, इधर उसका कैसे हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ये जो फाइंड कीजिएगा तो यहाँ डबल डैश, इधर कैसे हो जाएगा एक्स। तो ये हो गया आपके पास डिफरेंशिएट। अगर इसका सिंबल अगर आपको याद रखना है कि डबल डिफरेंशिएशन का सिंबल हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो इसका सिंबल क्या होता है। ठीक, तो इसका सिंबल देखिए, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो है सिंबल हम लोग किस तरह से याद रखते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें पहला सिंबल जो होता है ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक, ये इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो y2 लिखेंगे। ठीक, इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो y डबल डैश लिखेंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये सब इसका, यानी कि इधर क्या चीज d2 है, इधर क्वेश्चन में क्या चीज दे देना y या x दे देना है आपको, क्या चीज दे देना x। तो ये सब इसका क्या चीज है, सिंबल है। इस सिंबल से हम लोग को ये पता चलता है कि यानी कि कोई भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं कितने टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं। कितने टाइम कर रहे हैं, 2 टाइम। हाँ, जब इसी तरह के फंक्शन में आप इस तरह से भी लिख सकते हैं dx, और इधर आपके पास कैसे हो जाता है dy बाई कैसे dx। तो ये भी आपका कौन सा ऑर्डर हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर का ही सिंबल हो जाता है। ठीक, ये तो अब हम लोग को जो है ध्यान से देखिए, इसमें जो है हम लोग के पास ये जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेगा तो ये फाइंड होगा। ठीक, इसी का जब सेकेंड ऑर्डर में अगर डेरिवेटिव फाइंड करेगा तो ये अभी तुरंत आपको बताए थे, ये इस तरह से लिखा जाएगा। यानी कि सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर फाइंड करेगा तो ये फर्स्ट टाइम के लिए अगर बोलेगा तो डी वाई बाई कैसे हो जाएगा डी एक्स, और आपको पता है ये कैसे हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब इसी का जब फिर से अगर डिफरेंशिएट फाइंड करना है तो ये डी बाई नीचे में कैसे हो जाएगा डी एक्स है, इधर हो जाएगा डी वाई बाई नीचे में कैसे हो जाएगा डी एक्स।
ये इधर कैसे लिख देंगे डबल एस। तो ये हो गया आपको कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपके पास कैसे हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, ये कौन सा हो गया आपके पास, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इसी में हम लोग के पास यहाँ लिखा गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, या इसको डिनोट कीजिएगा तो आप ये भी लिख सकते हैं डी टू वाई। हम लोग यहाँ क्या चीज लिखे थे, डी डबल एस वाई लिखे थे, आप क्या चीज लिख सकते हैं, डी टू वाई भी लिख सकते हैं। ये भी आपका क्या हो गया सिंबल। उसका बाद वाई डबल डैश लिख सकते हैं, उसके बाद आप क्या चीज लिख सकते हैं, y2 लिख सकते हैं। ये सब इसका क्या चीज है, सिंबल है। यानी कि द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाय क्या चीज, एफ डबल एस एक्स, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डी टू वाई या वाई डबल डैश, या इसको हम लोग क्या चीज बोलेंगे y2। यानी कि इस तरह से हम लोग इसको क्या चीज करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक, आगे ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज लिखा है। ठीक, आगे आपके पास ये क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको फाइंड कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ आपके पास क्या चीज है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इक्वल टू क्या चीज है, एक्स क्यूब है प्लस 10x है। इसका जो आपको फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या फाइंड हो जाएगा। आपके पास दिया हुआ है y बराबर आपको दिया हुआ है एक्स की पावर 3, फिर प्लस इधर क्या चीज दिया हुआ है 10x। तो यानी कि इसका जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो पहले आपको क्या चीज फाइंड करना है, यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड होगा। और कितना टाइम फाइंड होगा, 2 टाइम। तो फर्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अगर ये फाइंड कीजिएगा तो यहाँ से 3x², फिर 10x का आपके पास क्या हो जाएगा sec²x। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, अब इसी में आपको क्या चीज फाइंड करना है, सेकेंड। जब सेकेंड फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से डी, इधर क्या हो जाएगा dx²। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो पुनः इसी वाला फार्मूला का उत्तर जो आपको बताए थे, ये y डैश हो जाएगा तो ये n x की पावर n माइनस 1। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको कैसे करते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये जो फाइंड हो जाएगा तो यहाँ से करते हो जाएगा 6x, फिर प्लस। अब sec²x का जब डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो पहले पावर का फाइंड होगा, तो ये हो जाएगा 2 sec(x). उसका sec(x) का डिफरेंशिएशन जब फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा sec(x) इंटू क्या हो जाएगा 10x। ये अब इसी में जब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखिएगा तो ये dx², इधर आपके पास क्या हो जाएगा 6x, प्लस हो जाएगा 2 sec² इंटू करते हो जाएगा 10x। तो ये आपके पास हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या हो जाएगा आपके पास, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, 35 नंबर का, ये 35 नंबर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ आपके पास फाइंड भी क्या हुआ है। ठीक, यहाँ आपके पास क्या चाहिए, फाइंड क्या हुआ है 6x प्लस 2 sec²x, उसके बाद क्या चाहिए 10x है ये। उसके बाद हम लोग के पास जो क्वेश्चन आता है आगे का क्वेश्चन हम लोग के पास क्या चीज है, ये ध्यान से देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, y इक्वल टू a sin x है, फिर प्लस b cos x है। आपको यहाँ क्या चीज करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हुए, और ये टर्म को हम लोग को क्या चीज करना है, प्रूव करना है कि ये इतना इक्वल टू क्या चीज होता है 0, इतना इक्वल टू क्या चीज होता है 0। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोग ध्यान से देखिए क्या चीज करते हैं इसमें। ठीक, हम लोग के पास सबसे पहले दिया हुआ है y इक्वल टू आपके पास a sin x है। ठीक है, sin x है, फिर प्लस क्या चीज दिया हुआ है b, इधर क्या चीज है cos x है। तो इतना चीज आपको दिया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ क्या चीज करना है, ये टर्म प्रूव करना है। तो ये टर्म प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो dy बाई dx, ये आपके पास ये हो जाएगा sin x का जो हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा cos x, फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस b, और cos x का क्या हो जाएगा sin x। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी का जब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कते माइनस a, cos x का क्या हो जाएगा sin x। ठीक, फिर माइनस b और sin x का क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा।
ठीक, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसी को जब हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे डी एक्स स्क्वायर, इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स, यहाँ प्लस करके हो जाएगा बी कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा बी कॉस एक्स। अब हम लोग को ये चीज कैसे करना है, प्रूव करना है। तो ये चीज प्रूव करना है तो ध्यान से देखिए, उस चीज के लिए हम लोग क्या चीज करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जगह आपको क्या चीज रखना है, ये पहले ही वाला टर्म को आपको क्या चीज करना है, कॉपी कर लेना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास वाई इक्वल टू क्या चीज दिया हुआ है 0। ये चीज को प्रूव करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो मान है वो रखिए, ये हो जाएगा ए साइन एक्स, फिर प्लस करते हैं बी कॉस एक्स, ठीक, फिर प्लस y का मान आपके पास करते हैं, y का मान है ए साइन एक्स, प्लस करते हैं बी कॉस एक्स, यानी कि इस टर्म से लग रहा है कि ये सब क्या हो जाएगा 0, ये आपके पास क्या हो गया प्रूव। यानी कि इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से ऑर्डर फाइंड करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग किस तरह से उसको कैसे करते हैं, प्रूव करते हैं। तो ये टर्म आपका कैसे हो गया, प्रूव हो गया। यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब जो फंक्शन दिया उस फंक्शन को जब ऐड करते हैं तो हम लोग के पास जो वैल्यू आता है क्या आता है 0। तो हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ था उसका मान लिखे, उसका जो फंक्शन था उसका मान लिखे, दोनों को जब एडिशन किए तो हम लोग के पास क्या चीज प्रूव हुआ 0, क्या चीज प्रूव हुआ 0। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है 37 नंबर एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है 37 नंबर एग्जाम्पल है। 37 नंबर एग्जाम्पल में भी आपको क्या चीज दिया हुआ है y इक्वल टू 3 e पे पावर 2x, फिर प्लस क्या चीज दिया हुआ है 2 e पे पावर 3x है। आपको प्रूव करने का है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस 5 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 6y इक्वल टू करते दिया हुआ है 0। तो इस टर्म को प्रूव करने के लिए हम लोग क्या चीज करते हैं, इसका जो है डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और हम लोग इस टर्म को देखते हैं क्या फाइंड होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसका ये 3 ई पे पावर जो x है वही हो जाएगा, उसका जो है ई पे पावर 2x है तो 2x का क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ देखिए 2 ई पे पावर 3x है, ई पे पावर 3x ही होगा, उसका 3x का क्या हो जाएगा 3। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से निकल गया 3, कैसे निकल जाएगा 6 ई पे पावर 2x, फिर प्लस यहाँ से भी 6 ई पे पावर करते 3x। पुनः जब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिएगा तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम लोग के पास कैसे फाइंड होगा, फिर यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12 ई पे पावर 2x, फिर प्लस यहाँ से हो जाएगा 18 ई पे पावर करते 3x, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ जो है 6 तो 6 हो गया करेगा, ई पे पावर 2x का ई पे पावर 2x और 2x का कते हो जाएगा 2, तो ये 2 इसमें मल्टीपल हो जाएगा इसीलिए यहाँ 12 हो गया। यहाँ भी कते हो जाएगा 3, तो ये कते हो जाएगा 18, ठीक। अब हम लोग जो है यहाँ क्या कर सकते हैं, ये इतना चीज फाइंड हो गया, ठीक। उसके बाद हम लोग के पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या चीज निकल जाएगा, ये आपके पास जो फाइंड हुआ है ये कौन सा डेरिवेटिव फाइंड है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये टर्म कौन सा डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसका फंक्शन में कते से मल्टीपल है 6y से। तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, ये टर्म को प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा वहां, इस टर्म को प्रूव करने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ ध्यान से देखिए हम लोग क्या चीज करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो मान है वो रख दीजिए 12 ई पे पावर 2x, फिर प्लस 18 ई पे पावर करते 3x, फिर माइनस देखिए यहाँ प्लस दे देते हैं। अब माइनस करते हो जाएगा 5 और इसके साथ कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास करते हैं 6 ई पे पावर करते 2x, फिर प्लस 6
ई पे पावर करते हैं 3x है, ठीक। फिर फंक्शन के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई है, 6 क्या चीज है मल्टीप्लाई है। जब फंक्शन के साथ अगर 6 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 ई पे पावर 2x, फिर प्लस इधर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितने हो जाएगा 12 ई पे पावर 3x, ये चीज हो जाएगा। अब इस चीज को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू जो है क्या 0 फाइंड होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा 12 ई पे पावर 2x, फिर प्लस 18 हो जाएगा ई पे पावर 3x माइनस, अब यहाँ से देखिए कितने हो जाएगा 30 ई पे पावर 2x, फिर माइनस 30 ई पे पावर 3x, फिर प्लस ये आपके पास कितने हो जाएगा 18 ई पे पावर 2x, फिर प्लस यहाँ करते 12 ई पे पावर 3x। ध्यान से देखिए आगे, तो यहाँ 30 ई पे पावर 2x है, यहाँ 18 ई पे पावर 2x है, ये 12 ई पे पावर करते हैं 2x है। तो ये दोनों को जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद आगे वाला टर्म जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्म देखिए और ये टर्म और इधर वाला ये टर्म भी आपके पास क्या चलेगा कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या निकलेगा 0, जो यहाँ क्या हो गया प्रूव हो गया। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, उसके बाद ये फंक्शन में जो जो चीज कह रहा है कर दीजिए। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मान जो था हम लोग यहाँ रख दिए। उसका तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये था, इसमें 5 से गुना करके वहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो 5, उसके बाद dy/dx जो फाइंड किए हैं यहाँ, ये टर्म को वहाँ रख दिए। उसके बाद क्या चाहिए 6y है। 6y का क्या मतलब हुआ, यानी कि y बराबर जो ये फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18, इधर करते 12, ये टर्म को लिख दिए। अब इसको जब कैलकुलेट किए तो हम लोग के पास ये टर्म कॉपी हुआ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए ये हुआ, उसका दिए। और हम लोग जानते हैं कि 12 और 18 को जोड़ते हैं तो 30 आता है, और ई पे पावर 2x, ई पे पावर 2x ये कट गया। उसी तरह से यहाँ 18 यहाँ 12 जोड़ेंगे तो 30 होगा, ई पे पावर 3x वाला, और ई पे पावर क्या चाहिए यहाँ 3x वाला, ये टर्म क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आंसर क्या निकल जाएगा 0। तो ये था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का 37 नंबर एग्जाम्पल, ठीक। उसके बाद आगे का एग्जाम्पल जो है हम लोग के पास, हाँ ये कितने नंबर एग्जाम्पल है, ये 38 नंबर एग्जाम्पल है। 38 नंबर एग्जाम्पल में भी हम लोग को क्या सिखा रहा है, ये करे कि y = sin इनवर्स x है, सो डेट इतना, यानी कि ये टर्म को क्या करने का रहा है प्रूव करने का रहा है, ठीक। तो इस टर्म को प्रूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब फाइंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx। यहाँ से तो ध्यान से देखिए, यहाँ से dy/dx फाइंड करेंगे तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1/√1 - क्या होता है x²। ये हुआ आपके पास कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग इसका कैसे करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड हो जाएगा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि u/क्या है v। तो आप याद कीजिए कि y बराबर जब आपको u/v दिया हुआ रहता था, इसका जब dy/dx फाइंड करते थे तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएट, नीचे वाला मल्टीपल, फिर माइनस, नीचे वाला का डिफरेंशिएट, ये ऊपर वाला क्या चाहिए मल्टीपल हो जाएगा, और नीचे में जो है उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे में जो है उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला पे हम लोग जो है क्या करते हैं फाइंड करते हैं। तो यहाँ जब हम लोग फाइंड करेंगे, यहाँ जब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ जब हम लोग फाइंड करेंगे तो सबसे पहले ऊपर का डिफरेंशिएट फाइंड होगा और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक, ये चीज। उसका फिर माइनस देखिए क्या हो जाएगा माइनस के बाद क्या हो जाएगा ऊपर नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएट। तो नीचे वाला टर्म का जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये 2 इधर हो जाएगा 1 - x²,
यानी कहने का मतलब कि यहाँ आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा dy, इधर करते dx स्क्वायर। ध्यान से देखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन और नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, ठीक। फिर माइनस नीचे वाला टर्म का डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये 1/2 रूट अंडर 1 माइनस करते हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट अंडर करते हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये उसके बाद ध्यान से देखिए ये हो जाएगा रूट का, उसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट फाइंड कीजिएगा तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद क्या हो जाएगा ऊपर वाला टर्म मल्टीपल हो जाएगा, उसका इसके जस्ट नीचे में जो टर्म होगा उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो उसके नीचे में क्या चाहिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। ये अब जब इसको कैलकुलेट करके लिखिएगा तो इसका कैलकुलेट क्या हो जाएगा dy एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर आपके पास ये टर्म तो क्या हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, इधर आपके पास क्या बचेगा 2x, क्या चीज बचेगा 2x बट्टे हो जाएगा क्या चीज, हाँ बट्टे हो जाएगा ये 2, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगा आपके पास क्या चीज 1/2 है, उसका बाद एक पावर है यानी कि 1/2 प्लस 1 कीजिएगा तो ये हो जाएगा कहते 3/2, यानी इसकी पावर हो जाएगा कहते 3/2 हो जाएगा, ठीक। इस पे पावर क्या हो जाएगा 3/2, तो ये आपके पास हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फाइंड हो गया। और ये भी चीज आप कर सकते हैं, यहाँ से 2 और 2 को जब कैंसिल कर दीजिएगा ये 2 और ये 2 कट करके आपके पास क्या मान दे देगा x बटे दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पे पावर दे देगा करके 3/2, इस पे पावर क्या हो जाएगा 3/2। अब आपको कैसे करना है जो चीज वहां दिया हुआ है सारा चीज को कैसे करना है लिख देना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए हम लोग के पास क्या क्या चीज दिया हुआ, ठीक। तो उस टर्म को जब हम लोग यहाँ लिखेंगे तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग के पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके साथ जो है सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो, उसके बाद फिर माइनस एक्स है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके बाद जो है हम लोग के पास फाइंड हो जाएगा क्या चीज 0। तो देखिए यहाँ हम लोग फाइंड करते हैं, तो यहाँ जब हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर